हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी की बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को दोनों तरफ कैसे लगाते हैं, उसकी कुछ क्वेरियाँ थी। ठीक है, तो वो आज के इस वीडियो में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो आपका मतलब स्ट्रैटेजी बना हुआ है, उसके ऊपर देखिए बार बार काफ़ी चीज़ें बन चुका है, तो उसको बार बार मैं कैसे बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, वहाँ पे जाके सीखने का कोशिश करिए। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, 8-9 वीडियो तो आपको मिलेंगे, वो जाके सीखने का कोशिश करिए। उसके बाद में आपको ज़्यादातर चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कैसे देखेंगे कि भाई हमारा जो मतलब फिबोनाची का टूल्स है, उसको आपको दोनों तरफ लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ये दोनों तरफ लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, समझना होगा। फिबोनाची या तो अपना जो मतलब मैथमेटिक्स में जो रूल्स होता है, वो चीज़ें आपको समझनी होगी। चलिए ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक पेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज आपके सामने में आ गया है। ठीक है, अब ब्लैंक पेज के ऊपर मैं कुछ राइट डाउन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सबसे मतलब लोवेस्ट मतलब नंबर होता है जीरो। ठीक है, तो स्केल के ऊपर अगर देखोगे तो जीरो से आपका मतलब शुरू होता है। ठीक है, ऊपर जाते हो तो जीरो के बाद में भाई ऐसा होगा 0.5 ऐसा करके आएगा। उसके बाद में आपका आगे और बढ़ोगे ऐसे स्केल के ऊपर तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, उसके बाद में 1.61 होगा जी, जो हम लेते हैं 1.8। ठीक है, ये लेवल हो गया। उसके बाद में 2.618 एक्सेट्रा एक्सेट्रा 4 5 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मतलब कैसे लगाना है वो चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन दूसरी साइड का भी हमें अगर लगाना है तो वो टेक्निकल चीजें आपको समझनी होगी। पहले फिबोनाची कैसे बना हुआ है, फिबोनाची का जो नंबर है। ठीक है, तो जीरो से ऊपर जब जाते हैं तो प्लस में आता है 0.5 0.7 0.8 जो भी होता है। ठीक है, 1 हो गया, उसके बाद में 1.6 ऐसे एक्सेट्रा पीछे तक आता है। तो इस तरफ जब नीचे की ओर जाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, जीरो से नीचे की संख्या। ठीक है, तो पहले आपका -0.618 होगा। ठीक है, तो यहां पे आप समझिए 1.8 मतलब ये जैसे 0.5 है वैसे आपको माइनस में होगा। और उससे भी छोटी संख्या मतलब जीरो से ये छोटी है, उससे छोटी संख्या हम अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, वहां पे लिखना चाहते हैं तो 1.618 होगा। ठीक है, तो जब आपको फिबोनाची का सेटअप करवाऊंगा तब आपको समझना होगा कि ये जो लेवल आएंगे वो माइनस में, उसके बाद में 2.618 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका स्केल बना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, थोड़ा गलती होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको फिबोनाची में जो भी होता है, जीरो से ऊपर की संख्या ऐसे आएगी और माइनस में जाओगे तो ऐसे आएगी। ठीक है, कैसे लगाना है वो मैंने चीजें प्रैक्टिकल बता दूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको ये समझना होगा कि माइनस में जब भी जाओगे तो माइनस में मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी। ये जो टेबल है वो आपको पहले मैंने रियलाइज करवाया, सब लोग ने पढ़ाई है। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई होगा। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे वापस अपना लगा देते हैं और सभी यहाँ पे ऑन करता हूँ। ठीक है, अब फिबोनाची के लेवल यहाँ पे जाना है। आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे जीरोडा हो, पायर्स हो, या तो वहाँ कहीं पे भी जाओगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी मतलब चार्ट के ऊपर लगाना है। चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी भी है, निफ्टी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा लोग करते हैं काम, तो बैंक निफ्टी का रखते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का चार्ट रखना है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 5 मिनट का चार्ट रखते हैं। और उसके बाद में चाहे लो टू हाई या हाई टू लो, कुछ भी पहले 5 मिनट बन जाने देना है। उसका हाई मिलेगा और लो मिलेगा। ठीक है, हमें कैंडल का हाई और लो चाहिए, तो कहीं से भी हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। और ऐसे करके आपको मतलब हाई से लो या तो लो से हाई, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, 0 to 1 जो फिबोनाची के लेवल है
वो ये पूरी की पूरी कैंडल को कवर करने चाहिए, और ये कैंडल का बीच का पार्ट ये 0.5 आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब लगाना कैसे है वो बता दिया। अब इसकी सेटिंग में जाता हूं और आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आपको खास ध्यान रखना है, इसका सेटिंग में जाना है और आपको क्या करना है सबसे पहले। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को बंद कर दो। ठीक है, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं ताकि बाकी के आगे के क्वेश्चन ही ना आए आपके। ठीक है, ट्रेंड लाइन को बंद कर दो। एक्सटेंडेड लेफ्ट मतलब ये तरफ हमें नहीं चाहिए, राइट साइड चाहिए, मतलब प्राइस जिस तरफ है। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 0 का लेवल चाहिए, 1 का लेवल चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में 0.5 जैसे मैंने समझाया था। क्या समझाया था आपको अगर याद हो तो मैं यहाँ पे पूरा निकाल लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने पहला चीज यहाँ पे जीरो लिया है, 0 से 1 और उसके बीच का 0.5 हो गया। ठीक है, और पहले हम देखते हैं कि ऊपर की ओर प्लस में क्या क्या चीज आता है और माइनस में क्या क्या चीज आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर 1 के ऊपर प्लस में आएगा 1.61, उसके बाद में 2.61, यहाँ पे था इसलिए मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, 3.61, उसके बाद में 4.61 और 5.61। ठीक है, तो ये आपका प्लस की ओर आ गया जो आप लगा ही रहे हो। अब वही लेवल में आपको ये लेवल ऐड कर देने हैं। कौन से लेवल ऐड करने हैं, अब ये होगा नहीं माइनस में, तो आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके आप देखोगे, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए इसको मैं राइट डाउन करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, करता हूँ। तो यहाँ पे पहला माइनस आएगा, उसके बाद में 0 आएगा, पॉइंट आएगा 618। अब ये बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, लेकिन काफी लोगों को नहीं आता है इसलिए मैं करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप समझो 0 से स्टार्ट करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये आपको आपके उसमें लगा देना है। ठीक है, और 4.61 5.61 होगा ही, जो प्लस वाला होगा वो सब होगा ही, माइनस वाला नहीं होगा, तो उसको आपको लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे बैकग्राउंड बंद कर देना है, रिवर्सल बंद कर देना है, प्राइस बंद कर देना है, लेवल सिर्फ यहाँ पे रखना है, बाकी सब बंद कर दो। ठीक है, यही एक क्लिक में रखो और उसके बाद में ओके कर दो। ओके कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या दिखाएगा कि ऊपर प्लस वाला, मतलब ऊपर जाएगा तो हमें प्लस की जरूरत है ना, तो यहाँ पे दोनों साइड का लेवल लग जाएगा। ये देखो 1.618 यहाँ पे लगा है, यहाँ पे 0.618। अब आप समझिए कि ट्रेडिंग का रूल्स तो मैंने वहां पे बताया ही है। ये चीज क्या है, हमने ये 0 पॉइंट, क्योंकि ये फिबोनाची का नंबर है और ये हमारा मैथमेटिक्स में रूल्स है कि माइनस में जब जाते हैं तो ये पहला कैंडल हो गया। ठीक है, तो हम ये 1.618 है, वैसे ही ये नीचे का भी 1.618 है, सिर्फ इसका माइनस है। ठीक है, तो ये एक ही कैंडल के ऊपर प्लॉट हो जाए इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये भी 1.618 है और नीचे का भी 1.618 है। तो मतलब यहाँ पे आप इतना समझना है कि जब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों तरफ ही लगाओ। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, आप समझिए कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा क्या होगा, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। प्रॉफिट से मतलब है, आपको जो मतलब है वही निकालने का कोशिश करिए। ठीक है, जितना काम आसान करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, उतने दिमाग में क्वेश्चन आएंगे और सामने वाले को परेशान करेंगे। ठीक है, इसलिए कोई आपको फ्री में सिखाना नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है ना, कोई भी चीज नया दो तो मतलब ये नए नवेले लोग आते हैं और कोई ना कोई मतलब ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अरे भाई क्या हम ऐसे ही बैठे हैं क्या, यहाँ पे आपको दिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट करते रहिए और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको देखो ये बता दिया है। अब आपको कैसे काम करना है उसके लिए वीडियो देखिए, ना देखोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, ये आपको पैसा कमाना है तो आप देखिए और सीखने का कोशिश करिए, क्वेश्चन मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए ये 4 तक जाता है, ये 4 का वैल्यू भी 5 भी है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ ये सेम ही वैल्यू है, दूसरा कुछ नहीं है। ये मैथमेटिक्स अगर आप स्कूल में पढ़े हो ना, ये बहुत मतलब छठी सातवीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। इतना तो कोई भी पढ़ा ही होगा ना, तभी तो आप मतलब इतना जानते हो, 10-12 पढ़े होगे तभी तो स्टॉक मार्केट में आए हो ना। तो इतना तो समझो कि ये मैथमेटिक्स है। तो यहां से 0 से ऊपर का प्लस में होता है, नीचे का माइनस में होता है। आपने पहले यहाँ पे 1 बदला था, अब माइनस बता रहे हो, ये सब ये भाई फालतू का क्वेश्चन मत करिए। ठीक है, यहाँ पे आप पैसे बनाने के लिए आए हो, नहीं समझ में आ रहा है
तो 2-4 बार देखिए, समझने का कोशिश करिए, सीखने का कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि ये भी 4 वाला जो है वो 5 है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको शॉर्टकट रास्ता दिया है कि भाई ये हमें जो हाई लो से है ना, तो ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, अपना टाइम बचाएगा। तो मेहनत ना करे तो कुछ फायदा भी होगा कि एक ही बार में हमारा लग जाएगा, लेकिन नुकसान भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात समझिए। तो इसलिए आपको ये जो फिबोनाची के लेवल दोनों तरफ लगाने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। अब दूसरा चीज है, लोग बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर निकलता है तो ये आप बोलते हो बाय करने के लिए। अरे भाई मैं भगवान नहीं हूं, आप भी भगवान नहीं हो। आपको कोई फोन FIR फोन करके या बड़े प्लेयर आपको फोन करके, जो ऑपरेटर है चलाने वाला, वो फोन करके बोलेगा कि मैं यहाँ से मार्केट ऊपर ले जाने वाला हूँ, आज साइडवेज रखने वाला हूँ। तो इसलिए हमें इतना पता होना चाहिए कि लेवल के बीच में मार्केट साइडवेज रहता है। 1% का रूल जो मैंने बताया है ना आपको, अगर रेंज का कैंडल आप देखोगे, चीजें सीखोगे, ध्यान दोगे, ठीक है, पढ़ाई करोगे सही से, तो कोई चीजें आपको होगी ही नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इसका मतलब क्या, कंफर्मेशन। मतलब काफी दिन ऐसा हो जाता है, आप बोलते हो कि ये मूवमेंट छूट जाएगा, ये मूवमेंट छूट जाएगा भाई, तू FIR के बाजू में जाके बैठ जाना। जैसे चला रहा है वो मार्केट, जो चला रहा है उसके बाजू में जाके बैठ जा, और ये बॉटम भी पकड़ ले, टॉप भी पकड़ ले। समझ में आ रहा है कहने का तरीका? तो आपको मैं क्यों यहाँ पे गुस्सा कर रहा हूं कि चीजें समझाई है, सिखाई है, इतना अच्छा टूल्स है, हर दिन वर्क करता है, अच्छे खासे बाइंग सेलिंग में पैसे मिल रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहा है, तो फिर आपको ज्यादा चिंता करने की क्या जरूरत है, ठीक है। आपको सीखना ही पड़ेगा, और लोग पैसे देके सिखा रहे हैं, मैं फ्री में सिखाया, ठीक है। तो ये क्या मेरा गलती है? आप समझो। तो यहाँ पे इसके बीच में अगर 1% के बिलो का मोमेंटम होगा, तो ये मार्केट इसके ऊपर निकलेगा ही नहीं, नीचे निकलेगा नहीं। स्टैडल सेल करने का दिन मैं कंटिन्यूस पिछले पूरे हफ्ते में हुआ। तो मतलब क्या है, कॉल स्टैडल सेल करना क्या होता है वो नहीं समझ में आता है, तो सिर्फ गूगल के ऊपर जाके लिखो स्टैडल क्या होता है, वो आपको बता देगा। आपके पास में गूगल तो है ना, तो किसी के पास सीखने का जरूरत नहीं है। स्टैडल क्या है भाई, नाम तो समझ में आ गया, स्टैडल जाके लिख लो गूगल के ऊपर, वो सिखा देगा आपको, ठीक है, या बता देगा, इंफॉर्मेशन बता देगा। या तो यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो बने हैं, ठीक है। सी और पी, जो एट द मनी का सी होता है, पी होता है, उसको सेल कर दो। यहाँ पे पूरा दिन टाइम बिताएगा तो थीटा डीके का वैल्यू जो भी होगा, मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर काम करोगे तो उसका वैल्यू कम से कम दोनों मिला के 80 से 100 रुपया कम हो जाएगा। 25 का लॉट साइज है तो मतलब 2200 रुपया आपको मिल सकता है। और वो स्टैडल सेल करने में अगर हेज करके आप करते हो तो 60,000 रुपया लगता है। 60,000 के ऊपर 2% मतलब 4% का रिटर्न हो गया, तो इतना ही मिलता है भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में एक दिन मेरा दुगना हो जाएगा, दूसरे दिन 10 गुना हो जाएगा, तीसरे दिन 5 गुना हो जाएगा, तो आप दूसरी जगह पे जाइए, ठीक है। ये 4% 3% रिटर्न आपको मिल सकता है जब मार्केट साइडवेज है, ठीक है। अब ये थोड़ी मीडियम रेंज में करना चाहता है तो क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करके जो तरफ जाएगा तो ब्रेकआउट करने का कोशिश करेगा। तो हम यहां से, ये पहला टारगेट हमारा होता है। वैसे ही नीचे की ओर क्या होता है, यहां से हम सेल का एंट्री करेंगे, ऊपर बाय का एंट्री करेंगे, ये हमारा टारगेट फाइनल होता है। तो ये बीच का स्कैल्पिंग का ट्रेड है, ठीक है। तो इसको भी परसेंटेज के हिसाब से देखिए। ये अब इसको कैसे देखेंगे, तो 100 पॉइंट का मोमेंटम है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। 1 रुपया हम खोएंगे तो 2 रुपया मार्केट से लेंगे। जब हमारे हिसाब से मार्केट चलेगा या हमें प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा तो 2 रुपया हम लेंगे, और अगर हम गलत हो गए तो मार्केट को 1 रुपया देके निकल जाएंगे। सीधी सी बात हो गई, रिस्क रिवॉर्ड आपको समझ में आ गया। अब इसके भी ऊपर कंसोलिडेट करके निकलता है तो वो 4 तक जाता है, ठीक है। 4 तक जाके आपको टारगेट बुक करना है, या 4 या 5 तक वो जाने की कोशिश करता है जनरली ट्रेंडिंग दिन में। लेकिन ट्रेंडिंग दिन कितने होते हैं, बड़ा कैंडल कितने दिन बनता है, तो उसका सबका कैलकुलेशन मैंने आपको वो इसीलिए बताया है कि प्लेलिस्ट बना है, फ्री में सिखाया है। सीखने का कोशिश तो करो भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।